तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टार्टअप स्टडी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एमपी पुलिस कांस्टेबल आज यानी 10 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है, जिसका एनालिसिस हम लेकर आपके सामने आए हैं। दोस्तों यदि आपका एग्जाम होने वाला है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों पर आधारित प्रश्न आपके भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिससे आपको पैटर्न का पता चल जाएगा और आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इस तरह से हम डेली एग्जाम का एनालिसिस लेकर आते हैं। यदि आप डेली एग्जाम का एनालिसिस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज एक क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? मध्य प्रांत और बरार। देखिए अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के फूल बाग में किसका स्मारक है? तो किसका स्मारक है? रानी लक्ष्मीबाई का। आपको याद रखना है किसका स्मारक है? रानी लक्ष्मीबाई का। एक क्वेश्चन आया था, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राजकीय मार्ग कौन सा है? तो कौन सा है? SH-19। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राजकीय मार्ग SH-19 है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 में सीमा सुरक्षा बल यानी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना जी को 2020 में सीमा सुरक्षा बल का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभवांतर को मापने की इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वोल्ट। विभवांतर को मापने की इकाई क्या होती है? वोल्ट। इस तरह की आपको सभी इकाइयों के बारे में पढ़ लेना है, एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। अब देखिए एक क्वेश्चन आया था, विज्ञान की किस शाखा में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जीवाश्म विज्ञान। अगला देखिए क्या है, फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का किताब किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर है पियरे गैलेक्सी ने। आपको याद रखना है किसने जीता है? पियरे गैलेक्सी ने। देखिए एक क्वेश्चन आया है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। इसको हमने कैसे याद करवाया था आपको? देखिए यहाँ पर क्या है, रामकृष्ण दोनों क्या थे? बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बुद्धिमान थे, इनका विवेक बहुत तेज था। तो यहाँ पे एक शब्द है विवेक। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का। अब देखिए एक क्वेश्चन और आया है, साक्षी मलिक किस खेल के साथ जुड़ी हुई हैं? तो किस खेल के साथ जुड़ी हुई हैं? कुश्ती। करेक्ट आंसर हो जाएगा कुश्ती। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है, पंडित भीमसेन जोशी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है शहनाई वादक। पंडित भीमसेन जोशी शहनाई वादक से संबंधित हैं। तो वर्तमान में कौन कौन व्यक्ति किस चीज से संबंधित है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपको बिल्कुल तैयारी करके एग्जाम में जाना है। अगला देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है, गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मंदसौर जिले में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मंदसौर जिला। अब एक क्वेश्चन और आया है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवा मुक्त होने की आयु क्या है? इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की रिटायर्ड होने की आयु क्या है? 65 वर्ष। आपको याद रखना है। अब दोस्तों मैथ के जो क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आया है, ABC के मासिक वेतन का रेशियो 2:4:5 है। यदि C का मासिक वेतन A के मासिक वेतन से 1200 अधिक है तो B का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे सिंपली बोला है ABC के मासिक वेतन का अनुपात क्या है? 2:4:5।
तो लिख देंगे ABC। इनका रेशियो क्या है 2, 4, 5। अब बोला गया है C का मासिक वेतन A के मासिक वेतन से 1200 अधिक है, यानी इन दोनों के मासिक वेतन का डिफरेंट कितना है 1200। तो यहाँ पे देखिए रेशियो में डिफरेंट कितना है 3 का है और इसका मान कितना है 1200 है। तो अब हम यहाँ से एक रेशियो का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से एक बराबर क्या हो जाएगा 1200/3। तो 3 चौक 12 और 2 0 कितना आ गया 400। एक यूनिट का मान कितना आ गया 400 आ गया। अब यहाँ पर देखिए बी के लिए रेशियो कितना है 4 का है, तो 4 का इसमें गुणा कर देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा 4 × 400 बराबर 1600 हो जाएगा। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया है। अब देखिए एक क्वेश्चन आया है गणित का, पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है। तो हम लिख लेते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या। अब पहली संख्या दूसरी से अधिक है, तो दूसरी यदि हम 100 ले लेते हैं तो पहली संख्या क्या होगी 25% अधिक, यानी 100 + 25 कितना आ जाएगा 125। अब आगे बोला गया है तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है। दूसरी संख्या से तीसरी संख्या कितनी है 50% अधिक है, तो 100 में 50 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। इस तरह से इनका हम रेशियो निकाल देंगे। अब देखिए 25 से हम डिवाइड करेंगे, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 25 छक्का 150। तो इनका रेशियो क्या आ गया 5, 4, 6 का रेशियो आ गया। अब आगे क्या बोला गया है कि आप बताइए कि तीसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। तो किसका बोला है तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या देखिए पहली संख्या का कितना प्रतिशत हो जाएगी। तीसरी संख्या का मान यहाँ पे क्या है 6, तो लिखेंगे ऊपर 6। अब किसके सापेक्ष परसेंट पूछा गया है पहली संख्या के सापेक्ष। पहली संख्या क्या है 5, तो बटा में लिखेंगे 5। अब परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। अब देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1 0। अब यहाँ पे गुणा करेंगे 6 दूना क्या हो जाएगा 12, तो आ जाएगा 120%। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आया है। सुरेश मुकेश की आयु का अनुपात 7:4 है, ठीक। आगे बोला गया है सुरेश की आयु मुकेश की आयु से 18 वर्ष अधिक है, तो हमें मुकेश की आयु बतानी है। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए सुरेश और मुकेश इनकी आयु में अनुपात कितना है 7:4 का, तो 7:4 का। अब क्या बोला गया है सुरेश की आयु जो है मुकेश की आयु से 18 वर्ष अधिक है, यानी इन दोनों की आयु का डिफरेंट कितना है 18 वर्ष है। यहाँ पर देखिए डिफरेंट कितना है 3 रेशियो का है, 3 का मान 18 है। अब एक का मान निकाल देंगे, तो एक का मान कितना हो जाएगा 3 छक 18, 6 हो जाएगा। अब बोला है मुकेश की आयु, तो यहाँ पर देखिए मुकेश के लिए रेशियो कितना है 4 का है, तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा 6 × 4 बराबर 6 चौको 24 वर्ष। ये आ जाएगा हाँ आपका आंसर। इस प्रकार से दोस्तों आज हमें इतना ही प्रश्न अभी तक मिले हैं। जैसे ही और अधिक प्रश्न मिल जाते हैं हम टेलीग्राम पर आपको PDF के साथ प्रोवाइड कर देंगे। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और वहां से सभी प्रश्नों का एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपका भी वर्दी पहनने का सपना है तो यह आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है। इस मौके को हाथ से न जाने दें, अपनी तैयारी को और स्ट्रांग बनाएं। हमारे चैनल पर आपको फ्री क्लासेस, फ्री मॉक टेस्ट, फ्री प्रीवियस ईयर के पेपर, फ्री सिलेबस नोट्स PDF के साथ, फ्री प्रैक्टिस सेट वीडियो प्लस PDF के साथ आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। किसी भी प्रकार का डाउट होने पर व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।